हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, काशी की संस्कृति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग कर्मकांड का विषय प्रारंभ कर रहे हैं और छोटे पूजा से लेकर के बृहद पूजा में क्या होता है, कैसे किया जाता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। मैं एक पीडीएफ है मेरे पास में, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके अनुसार पढ़ेंगे चूंकि इसमें शॉर्ट कट में और अच्छे तरीके से बताया गया है, समझाया गया है। तो अगर आपको मैं डायरेक्ट जो है ग्रह शांति पढ़ाने लगूं या फिर और कोई कर्मकांड का, शास्त्र का पुस्तक पढ़ाने लगूं तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये सही रहेगा और इसके माध्यम से आप पहले जान लें, समझ लें क्या होता है, कैसे होता है। इसके बाद फिर हम लोग ग्रह शांति को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे वेदी पूजन विधि। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ विषय सूची बना रखे हैं जिसमें आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे पवित्री धारण, ठीक है, स्वस्ति वाचन, संकल्प, गणेश पूजा, कलश पूजा, पुण्यवाचन, आचार्य वरण, ठीक है, अभिघ्न पूजन, मंडप पूजन। मतलब इसके अनुसार अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो छोटे मोटे पूजा तो करा ही पाएंगे, साथ ही साथ जो है बड़े बड़े पूजा भी आप करा सकते हैं, महामृत्युंजय जप इत्यादि ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए, ये आपकी जो है कि विषय सूची है, एक बार इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, तो आप जहाँ कहीं भी पूजन करा रहे हो, पूजन की सामग्री जो है पूरा अवेलेबल करवा लें, सब कुछ तैयारी करा लें। कराने के बाद या फिर आप स्वयं के घर में कर रहे हो तो सारी सामग्रियाँ जो है तैयार कर लें। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले जो है मंगल श्लोक का पाठ किया जाता है। ठीक है, मंगल श्लोक का पाठ किया जाता है, अपने गुरुदेव को स्मरण किया जाता है। तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, यहाँ नहीं लिखा गया है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं उसको, जिससे मैं उच्चारण करके बता दे रहा हूँ। या तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप गूगल से या फिर अन्य किसी किताब में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक है, अक्षत पुष्प हाथ में लिए रहेंगे और ये श्लोक पढ़ के चढ़ा देंगे। ठीक है, गणेश जी के पास में चढ़ा देना है। इसके बाद जो भी आपके पास पंचपात्र हो, उनमें गंगा माता का आवाहन करते हैं। यदि गंगा जल पहले से हैं तो ठीक है, नहीं है तो आवाहन करें, प्रार्थना करें। ठीक है,
उसके लिए आप गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कलश स्थापन में श्लोक मिल जाएगा आगे। ठीक है, इसके बाद अक्षत पुष्प लेने के बाद गंगा जी का जो है ध्यान करना है। और एक चीज का सदैव ध्यान रखें, स्मरण रखें कि अधिकतम जो कर्मकांडी बंधु हैं, पुष्प और अक्षत दोनों ही लोटिये में छुड़वा देते हैं, पंचपात्र में छुड़वा देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूजा जब आप कराते हैं तो उस समय व्रत रहते हैं, और अक्षत जो है जब आप डाल देंगे पंचपात्र में, उस जल में, उसी जल से आप आचमन करेंगे। ठीक है, और उसी जल से आप भगवान को भी नहलाएंगे, तो ये ठीक नहीं है, खंडित हो जाता है फिर व्रत। ठीक है, इसलिए पुष्प अगर आप चाहें तो पंचपात्र में छोड़ सकते हैं, अन्यथा पृथ्वी पे ही पुष्प और अक्षत दोनों चढ़ाएं। ठीक है, ये करने के बाद इसके बाद आपको जो है पवित्रीकरण करना है। ठीक है, तो इसका कैसे पढ़ना है, वाचन करना है, आपको जल लेकर के छिड़कना है सभी जगहों पे, शरीर के भी ऊपर, सामग्री पर भी। ठीक है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा, सर्वावस्थांगतोऽपि वा, सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं, यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि, स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ करके जल को छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आचमन करना है। क्या करना है, आचमन करना है। ठीक है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ठीक है, ये 3 बार बोल करके 3 बार जल पी जाना है। अगर जजमान का करा रहे हैं तो उनको पिलाइए, अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो 3 बार बोलिए केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, बोल करके जल को पी जाइए। ठीक है, इसके बाद हाथ धुल लीजिए, ऋषिकेशाय नमः। ठीक है, हाथ धुल लेना है, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा भी गया है। ठीक है, हाथ धुलने के बाद फिर आसन शुद्धि करना है। ये देखिए यहाँ पे आसन शुद्धि, थोड़ा सा जल ले लेंगे। ठीक है, जल लेकर के बोलेंगे ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सूतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। यहाँ पे नहीं लिखा गया, आप चिंता ना करें, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे दूंगा, आप वहां से याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा पढ़ के आप जल जो है नीचे भूमि पर छोड़ दें। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा पुष्प ले लें, अक्षत ले लें और प्रार्थना करें, धरती माता को प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी तम विष्णुना धृता, तम च धारय माम देवीम पवित्रम कुरुचासनम। ठीक है, पवित्रम कुरुचासनम, इस प्रकार से पढ़ करके छोड़ दें। ठीक है, पुनः जो है पवित्री धारणम, तो पवित्री आप कुशा का बना सकते हैं। ठीक है, अगर उसका अभाव है तो पल्लव जो होता है उसका बना सकते हैं, आम का जो पल्लव होता है उसका, पत्ते का, वो भी नहीं मिल रहा, अगर दुर्वा मिल रहा है तो उसका भी। अन्यथा आपके पास में स्वर्ण की अंगूठी हो, ठीक है, या फिर चांदी हो, तो आप उसको धारण कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ना है, कैसे इसका वाचन करना है, ये देखें। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वाह प्रसव उत्पूनामिच्छिदरेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः, सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकामः
पुणे तच्छकेयम, पुणे तच्छकेयम। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ करके पवित्री धारण कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यज्ञोपवीत। अगर आप यज्ञोपवीत पहले से धारण किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं धारण किए हैं तो कर लें। ठीक है, इसका धारण करने का क्या मंत्र है? यज्ञोपवीतं परमो पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ठीक है, इस प्रकार से बोल करके आप यज्ञोपवीत धारण कर लें। इसके बाद शिखा बंधन। ठीक है, शिखा बंधन कैसे करना है? तो ये मंत्र को बोलना है और साथ में शिखा बंधन करना है। अगर पहले से शिखा को बांध रखे हैं तो स्पर्श कर लें। ठीक है, छिद्रुपीणी महामाये, छिद्रुपीणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरुस्व में। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ करके आप शिखा बंधन कर लें। इसके बाद तिलक लगाना है, या खुद कर रहे हो या यजमान का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर जो है तिलक लगाने का श्लोक लिखा गया है यहाँ पे। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रं पापनाशनं आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ठीक है, इसके बाद नीचे भी है, इसको भी आप चाहें तो बोल सकते हैं। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। इसको ठीक है, इसके बाद एक वैदिक मंत्र भी दिया गया है, इसको भी बोल सकते हैं। स्वस्ति स्तूया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रिया नित्यं तां स्वस्ति भूब्रवन् पुनः। ठीक है, ये वैदिक मंत्र नहीं है, ये लौकिक ही है। ठीक है, वैदिक मंत्र आप इससे लगा सकते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ठीक है, इससे आप तिलक लगा सकते हैं, ये वैदिक मंत्र है। ठीक है, इसके बाद रक्षाबंधन। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कलावा जो है बांधा जाता है। तो आप चाहें तो गणेश पूजा करने के बाद भी बांध सकते हैं और प्रारंभ में भी। कहीं कहीं आप देखेंगे कि कुछ पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग बांध बनवाते हैं, कुछ लोग पहले हैं। तो जैसा देश काल परिस्थिति हो उसके अनुसार ही आप करें। ठीक है, एन बद्धो बलि राजा, यहाँ पे देखिए, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन नामि बध्नामि रक्षे माचल माचल। ठीक है, इस प्रकार से आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। एक और भी मंत्र है, इनसे भी आप करा सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्वस्ति वाचन। ठीक है, तो स्वस्ति वाचन का हमने वीडियो पहले से ही बना रखा है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आई बटन में यहाँ देखिए ऊपर शो कर रहा होगा, आप यहाँ क्लिक करके यहाँ से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसका संपूर्ण वीडियो फिर से एक बार मैं बना दूंगा, पहले आप वहाँ से एक बार देख लें। ठीक है, तो स्वस्ति वाचन में कुछ लोग जो है यहाँ आनो भद्राहा यहाँ से बोलते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो है स्वस्तिनो इंद्रो से बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं? स्वस्तिनो इंद्रो से यहाँ से बोलते हैं। ठीक है,
कुछ लोग यहाँ से बोलते हैं। और कुछ लोग जो है कि भद्रं कर्णे भी इसे बोलते हैं, यहाँ से बोलते हैं। इसके बाद ज़्यादा जब समय का अभाव होता है तो देवहु शांति से यहाँ से बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसा आपके पास में समय हो उसके अनुसार आप बोलें। अगर नहीं पढ़े हैं स्वस्ति वाचन तो आप जाएं या प्लेलिस्ट में खोजेंगे वहाँ भी मिल जाएगा, या फिर नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, स्वस्ति वाचन करना कैसे है, ये करने के बाद इतना आप अक्षत ले लें, पुष्प ले लें, लेने के बाद में हाथ जोड़ करके आप गणपति इत्यादि देवताओं का स्मरण करते रहें। घर के जो आपके कुल देवी देवता हैं उनका स्मरण करें, और मंगल का कामना करते हुए मन में स्वस्ति वाचन का पाठ करें। आप कह दें जजमान से ये चीज़, या फिर आप खुद ही कर रहे हैं तो खुद के लिए भी ऐसा ही करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पढ़ते पढ़ते आए नीचे, फिर अक्षत पुष्प आप जो लिए हैं यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आप आए, अक्षत पुष्प जो भी आपके पास में उसको चढ़ा दीजिए। ठीक है, चढ़ाने के बाद पुनः ले लीजिए बाएं हाथ में। ठीक है, किस में लेना है, बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ से श्रीमन महागणाधिपतये नमः बोलिए और गणेश जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। ठीक है, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः बोलिए और चढ़ा दीजिए, ओम कुल देवताभ्यो नमः बोल करके चढ़ा दीजिए। ऐसे ही करते करते आपको नीचे तक आना है। ठीक है, ये तक कर्म प्रधान देवी देवताभ्यो नमः यहाँ तक यहाँ तक आप चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद इसके बाद यहाँ आता है सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलोगजकर्ण का। ठीक है, यहाँ, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलोगजकर्ण का लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक। इसका भी पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, अलग से है, वहां आप जाकर के देख सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इसको पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद जो है अक्षत पुष्प जो भी आपके पास में हो उसको चढ़ा दें। इसके बाद संकल्प, इसके बाद क्या करना है, संकल्प करना है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे संकल्प बहुत जो है छोटा में ही लिखा गया है। संकल्प जो है बहुत छोटा में ही लिखा गया है, ताकि आपको जो है सुविधा हो समझने में, बोलने में। ठीक है, तो संकल्प को भी देख ही लेते हैं, आज ही छोटा सा ही है। ठीक है, ओम विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा परवर्तमानस्य। ठीक है, अद्य ब्रह्मणोहिनी। ठीक है, अद्य ब्रह्मणोहिनी द्वितीये प्रारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे। ठीक है, कलि युगे। ठीक है, कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक। ठीक है, आर्यावर्तैक देशांतर्गते। ठीक है, यहाँ से आप फिर एक बार देखें, आर्यावर्तांतर्गत भी बोल सकते हैं। ठीक है, या आर्यावर्तैक देशांतर्गते। ठीक है, ब्रह्म वर्तैक देशे। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं आप। अमुक क्षेत्र, जो क्षेत्र उसका नाम लें, अमुक प्रदेशे, जहाँ आप जिस प्रदेश में करा रहे हो, भारत नेपाल जहाँ भी करा रहे हो। ठीक है, अमुक नामनी नगरे, नगर का नाम लें, या ग्राम है, गांव है, जो भी कुछ है उनका नाम लें। बौद्धावतारे। ठीक है, अमुक शालिवाहन सके, पंचांग में देख लें, यहाँ से पंचांग शुरू हो जाता है। ठीक है, कौन सी शक है वो देख लें। अस्मिन वर्तमाने। ठीक है, अमुक नाम संवत्सरे। ठीक है, अमुक आयने मासानाम मासोत्तमे मासे। ठीक है, जो मास चल रहा हो। ठीक है, मासे। अमुक पक्षे, जो पक्ष हो। अमुक तीथौ, अमुक वासरे। ठीक है, जो बार हो, जो तिथि हो इत्यादि आप पंचांग से देख करके ले सकते हैं, बोल सकते हैं। जिस दिन आप करा रहे हो, जो तिथि हो वही बोलना है। ठीक है, इसके बाद अमुक गोत्रोत्पन्नोहम। ठीक है, गोत्र लेना है। गोत्र लेने के बाद में अपना नाम ले। इसके बाद अहम सपरिवारस्य कल्याण। ठीक है, लोक कल्याण, आत्म कल्याण। ठीक है, भविष्य उज्ज्वल कामना पूर्तये। ठीक है, पूर्तये श्रुति श्रुति स्मृति
पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम दीर्घायु आरोग्य पुत्र पौत्र धन धान्यादि, ठीक है, धन धान्यादि समृद्ध्यर्थे गणपति नवग्रह कुल देवतानाम, ठीक है, पूजन सहित स्थिर लक्ष्मी, ठीक है, स्थिर लक्ष्मी महालक्ष्मी देव्याः प्रसन्नार्थम लक्ष्मी पूजनम करिष्ये, ठीक है। या जो भी आप पूजन कर रहे हो, ठीक है, गणेश जी का कर रहे हो, दिवाली का कर रहे हो, नवरात्रि का पाठ कर रहे हो या पूजन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जोड़ लेना है, ठीक है। जैसे दुर्गा सप्तशती पाठ अहम करिष्ये, ठीक है, या दुर्गा देव्यै ही पूजनम करिष्ये, जो भी आप पूजन कर रहे हो, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है कि जोड़ लेना है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद में पृथ्वी माता का ध्यान कर लें, ठीक है, और रक्षा विधानम इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। और आज यहीं तक है, आप इसका अभ्यास करें, ठीक है, सारी चीज़ें हैं इसमें, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा और आप भूल भी जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को जो है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हर हर महादेव, नमस्कार।